माँ की ममता अनमोल है। चलो ना माँ, और कितनी देर लगाओगी? बस बस आ गई। यह क्या माँ, यह सब क्या है? मैंने बोला था ना वहाँ सब कुछ मिलेगा, फिर भी तुम नहीं मानी। अरे बेटा, इसे ढोना थोड़ी है। गाड़ी जब साथ जा रही है तो यह भी साथ ही चला जाएगा। तुम भी ना माँ, तुमसे कुछ भी कहना का कोई फायदा नहीं है। माँ के हाथों से खाने का टिफिन हाथ में लेते समय माँ के हाथों का स्पर्श दिनेश को कुछ ठीक नहीं लगता है। वह माँ से कहता है, अरे माँ, जाकर हाथ धो लो, तुम्हारे हाथों में शायद कुछ लगा है। माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, यह तो ऐसे ही है। थोड़ी ही देर में वे शिमला की सैर में निकल पड़ते हैं। आज बहुत दिनों बाद दिनेश को ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मिली है, जिसका लुत्फ उठाने वह अपने 2 भाई बहन और माँ के साथ शिमला जा रहा है। यह उनका पहला मौका है जो वह अपने शहर से इतने दूर आए हैं। शिमला की वादियाँ वाकई बहुत खूबसूरत हैं। उन्हें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। चारों तरफ बर्फ गिरी है। शिमला की बात ही कुछ और है। चारों तरफ सफ़ेद चादर ओढ़े प्रकृति के सुंदर स्वरूप मन को मोहने के लिए काफ़ी है। दिनेश अपने 2 भाई और बहन के साथ और माँ के साथ वहाँ बहुत एंजॉय करता है। काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद वे होटल चले जाते हैं, जहाँ दिनेश खाने का ऑर्डर करता है, मगर माँ उसे मना करते हुए खाने का टिफिन निकालती है। तब दिनेश कहता है, माँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब कुछ वहाँ मिलेगा, मगर फिर भी तुम जिद करके सारा सामान यहाँ ले आई। अब बताओ, यह सब ढो के यहाँ तक लाने से क्या फ़ायदा हुआ, जब यहाँ सब उपलब्ध है, वे भी ताज़ा। तब माँ हंसकर कहती है, अरे बेटा, माँ के हाथ का बस कुछ दिन और खा ले। मेरी उम्र दिन व दिन ढलती जा रही है, न जाने कब ऊपर वाला मुझे बुला ले। जब तेरी मैडम आएगी तब उसके साथ मन करे तो घर का खाना खाना और मन करे तो होटल का खाना खाना। सोता नहीं था यह कुत्ता, बस मालिक को देखता रहता था। सारी रात दिनेश बोला, माँ, हम यहाँ छुट्टियाँ एंजॉय करने आए हैं और तुम यहाँ यह सब बेकार की बातें लेकर बैठ गई। क्या यह सब बातें करना यहाँ ज़रूरी है? माँ बोली, अरे नहीं, बस यूं ही मुंह से निकल गया। दिनेश को मिले छुट्टियों के दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और अब समय है वापस लौटने का। दिनेश अपने भाई बहन को वापसी के लिए जगा रहा था। दिनेश के जगाने से सबकी नींद टूट जाती है और होटल से घर जाने की तैयारी शुरू हो जाती है कि तभी पता चलता है कि रात को काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसके कारण यहाँ से जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब तो बर्फ़ छटने के बाद ही यहाँ से जाना संभव हो सकेगा। इस खबर को सुनकर दिनेश झल्ला जाता है, क्योंकि उसे तो बस 3 दिन की छुट्टियाँ मिली थी। अगर उसने एक दिन भी ऑफिस पहुँचने में देरी की तो उसके पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। माँ उसे समझाती है, बेटा, यह सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, यह सब प्रकृति की माया है। इससे नाराज होने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा इंतजार कर लो। धीरे धीरे लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन बर्फबारी लगातार जारी है। इस बर्फबारी के बीच चल रही ठंडी ठंडी हवाएं कभी दिनेश को गुदगुदा रही थी, अब मानो वह उसे चिढ़ा रही है। वह यहाँ से निकलने के लिए बेचैन है, परंतु चाहकर भी वह कुछ नहीं कर पा रहा। एक तरफ उसके भाई बहन बाहर के मौसम का मजा ले रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, वहीं पर दिनेश होटल के कमरे से बार बार झांक रहा है। एक दिन दिनेश का छोटा भाई, जो यहाँ अपने भाई को कई दिनों से परेशान देख रहा था, दिनेश के पास आता है और कहता है, भैया, एक बात कहूँ? चिड़चिड़ा हो चुका दिनेश थोड़ा नाखुश अंदाज में कहता है, भाई, वैसे तुम्हारा परेशान होना जायज़ है, क्योंकि तुम्हारी छुट्टियाँ कब की ख़त्म हो चुकी हैं और हम यहीं फंसे हैं।
तुम ऑफिस भी नहीं जा पा रहे हो, वहाँ जाकर तुम्हें सीनियर से डांट भी खानी पड़े और तुम्हारे पैसे भी कटें। मगर क्या तुमने इस समस्या के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश की है? दिनेश कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? सीधे सीधे कहो। उसका छोटा भाई बोला, यही कि प्रकृति ने आपके सामने जो परेशानियां खड़ी की हैं, उसका निश्चित रूप से एक अच्छा मकसद भी है। भाई की बातें सुनकर दिनेश थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें बकवास ही करनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। छोटा भाई बोलता है, नहीं नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। दिनेश बोला, तो कैसी बात है? छोटा भाई बोला, क्या तुमने कभी माँ के हाथों को देखा है, उन्हें स्पर्श किया है? रात दिन हमारे लिए काम करती हैं, काम करते करते उसके हाथ कठोर हो गए हैं। उसे कभी कभी एक पल की फुर्सत नहीं मिली, परंतु यहाँ होटल में लगभग 10 दिनों से रहते हुए उसे एक प्लेट भी धोना नहीं पड़ा। सब कुछ होटल में ही मिल जाया करता था। उसे यहाँ खाना बनाने की, यहाँ सब बर्तन मांजने की जरूरत ही नहीं। इन 10 दिनों में माँ के हाथों को बहुत आराम मिला है। अब वह पहले की तरह सख्त नहीं है, बल्कि मुलायम हो गए हैं। तुम्हारी यह एक्स्ट्रा छुट्टियाँ चाहे तुम्हारे लिए परेशानियाँ लेकर आई हों, लेकिन अनजाने में तुमने माँ को जो सुख दिया है, वह माँ के हाथों को स्पर्श करके तुम खुद जान सकते हो। अपने छोटे भाई से यह सारी बातें सुनकर दिनेश एक स्टैचू बन चुका था। वाकई उसके भाई ने शायद उसके मन की गहराई को छू लिया था। माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि वह अपना सब कुछ लुटाकर भी स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहती। न धन, न दौलत, न तारीफ और न ही उपासना। माँ सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।